Hello everyone, you are on the chemistry vision. In the previous part we have discussed the cubic system symmetry elements about rotation. Okay, we have discussed about the axis of rotation symmetry element for the cubic system. That was 13 कि out of 23 cubic system symmetries there are 13 symmetry elements due to axis of symmetry. कि axis of symmetry की वजह से there are 13 symmetry elements are present in the cubic system out of 23. ठीक है, so the rest of the symmetry elements are due to plane of symmetry and center of symmetry. In this video we will discuss about all the symmetry elements that are present in the cubic system. एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने फर्स्ट पार्ट में स्टडी कर लिया था. जितने भी रेस्ट ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स रह गए लाइक प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, रोटेशन रिफ्लेक्शन सिमेट्री एलिमेंट एंड रोटेशन इन्वर्जन सिमेट्री एलिमेंट, उसको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में. ओके, सो बेसिक सिमेट्री एलिमेंट्स कौन से होते हैं? एक्सिस ऑफ रोटेशन सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट and plane of symmetry and center of symmetry. Okay, rotation reflection and rotation inversion are the improper axis of rotation symmetry elements that can be present in system or not. ठीक है, तो बेसिकली जो सिमेट्री एलिमेंट्स बनते हैं वो इन तीन से ही मिलके बनते हैं. एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस सिमेट्री एलिमेंट से, प्लेन ऑफ सिमेट्री से और इन्वर्जन सिमेट्री से, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी जिसको बोलते हैं. ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? लेट अस कंसीडर इट्स डेफिनेशन. जैसे वहाँ पर तो क्या था एक्सिस ऑफ रोटेशन में? एक्सिस ऑफ रोटेशन में था यू वर रोटेटिंग द प्लेन, रोटेटिंग द योर क्यूबिक सिस्टम इन अ अकॉर्डिंग टू एन एक्सिस, है ना. आप एक लाइन के अबाउट अपने प्लेन को रोटेट किया करते थे. अभी प्लेन ऑफ सिमेट्री में क्या होगा? यू हैव टू पास अ प्लेन सच दैट यू हैव टू कट योर सिस्टम थ्रू अ प्लेन सच दैट इट कट द सिस्टम such that there are two equal halves, कि दो इक्वल हाफ्स बनेंगे लेफ्ट साइड और राइट साइड एंड दे शुड बी मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. इक्वल होने चाहिए, मतलब ऐसे कट करवाओ प्लेन को कि प्लेन से इस क्यूबिक सिस्टम को कि आपके पास दो इक्वल हाफ्स मिले और दे आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. मिरर इमेजेस होनी चाहिए. जैसे हम अपने हाथ को, अपने हैंड को मिरर में देखते हैं तो आपको कैसा दिखाई देता है? थंब उधर दिखाई देता है और ये जो हमारी फिंगर होती है इधर दिखाई देती है. बिल्कुल वैसे ही ये वाला फेस आपको इधर दिखाई देगा, आपको बिल्कुल ही मिरर इमेजेस लगेंगे. ठीक है, तो क्या है? दिस इज द प्लेन ऑफ सिमेट्री. व्हेन एन इमेजिनरी प्लेन पासेस थ्रू द सिस्टम सच दैट इट कट्स द system in two equal halves and the two equal halves are the mirror images of each other, then we can say that the system has the plane of symmetry. Okay, on the basis of that there are two kinds of plane of symmetry can be present in a system, that is a rectangular plane of symmetry and diagonal plane of symmetry. ठीक है, rectangular plane of symmetry में क्या होता है? You passes the plane such that the plane covers two opposite faces of the cube. ठीक है, आपको पता है सिक्स फेजेस होते हैं क्यूब में. तो वो इस तरह, ये प्लेन कैसा है? ये प्लेन इस तरह से है कि ऊपर नीचे वाले जो फेसेस है ना उनको कवर करते हुए कट कर रहा है ये क्यूबिक सिस्टम को. ऐसे ही है, और टू इक्वल हाफ्स बना रहे हैं एंड दे आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. सो दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री. ठीक है, अभी तो आपने ऊपर और नीचे वाले दोनों प्लेन कंसीडर किए ना. आप एक प्लेन ऐसे भी तो पास करवा सकते हो सच दैट कि ये जो आमने और सामने वाले फेसेस हैं बी सी एफ जी एंड ए डी एच ई, आमने सामने वाले फेसेस हैं, ये कट होते रहें. कब कट होंगे? जब आप प्लेन पास करवाओगे हॉरिजेंटली. तो आपने हॉरिजेंटली प्लेन पास कराया, अभी भी टू इक्वल हाफ्स बने, ऊपर वाला और नीचे वाला टू इक्वल हाफ्स में कट हो गया एंड दीज आर द मिरर इमेजेस ऑल्सो टू ईच अदर. So this is also a rectangular plane of symmetry that is present in a cubic system. You can say that. अब दो और भी तो फेसेस रह गए हैं, आगे वाला और पीछे वाला, फ्रंट एंड बैक फेसेस ऑफ द क्यूब. So a plane can also be passed through such that it covers the front and back faces of the cubic system. Yes, it can pass. तो ये इस तरह से पास करेगा कि आगे वाला और पीछे वाला फेस दोनों कवर हो जाए और ये दोनों फेसेस को लेते हुए कट करेगा सिस्टम को. आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे दो पार्ट्स में इसने इसको कट कर दिया, दोनों इक्वल हैं एंड दीज आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर. तो एक क्यूबिक सिस्टम में हाउ मेनी
rectangular plane of symmetries are present 3 because it is passing through the faces and एक बारी में ये 2 फेसेस को कवर करते हुए ये प्लेन पास हो रहा है, तो आप ये कह सकते हैं कि 3 ऐसे प्लेन्स पास हो सकते हैं जो इसको रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रोवाइड करवा रहे हैं, किसको, क्यूबिक सिस्टम को, ठीक है। तो हाउ मेनी रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट इन द क्यूबिक सिस्टम, दैट आर 3, ओके। Now in the diagonal plane of symmetry there are another kind of plane of symmetry that can also be present in the cubic system, that is a diagonal plane of symmetry, okay। ये कैसे पास होगा, ये होगा एजेस के थ्रू। आपको पता है एक प्लेन में कितने एजेस होते हैं, एक क्यूबिक सिस्टम में कितने एजेस होते हैं, एक क्यूबिक सिस्टम में 12 एजेस होते हैं, है ना। तो आपको प्लेन इस तरह से पास करवाना है कि जो अपोजिट एजेस है ना वो कट होते जाएं, वो प्लेन उनको लिए हुए हो, मतलब वो प्लेन उन एजेस से पास हो रहा हो, ठीक है। तो आपको प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि कौन सा एज किसका अपोजिट होता है, तो बहुत ज़रूरी है आपको ये जानना कि कौन सा एज किसका अपोजिट होता है, कौन सा एज किसके अपोजिट कंसीडर होता है, ताकि आप वहीं से तो प्लेन फिर पास करवाओगे ना। तो पार्ट 1 में मैंने बताया है कि अपोजिट कॉर्नर्स कौन कौन से होते हैं एंड देन फिर अपोजिट एजेस कौन से होते हैं, ठीक है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो दिस इज CD एंड FE, दीज आर द अपोजिट एजेस, और आपको प्लेन इस एज से पास कराना है। येस, दिस प्लेन दैट इज पासिंग थ्रू दीज 2 एजेस, आप देख ही सकते हैं इन 2 एजेस को कवर करता हुआ प्लेन है और ये इक्वल हाफ्स में कट कर भी रहा है क्यूबिक सिस्टम को, एंड दीज आर द मिरर इमेजेस ऑल्सो। तो दिस इज द डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री दैट इज प्रेजेंट इन अ क्यूबिक सिस्टम। अब ये तो एक पेयर हुआ एज का, ऐसे तो यानी 6 पेयर हो सकते हैं क्योंकि 12 एजेस होते हैं। तो दिस इज BF एंड DH, दीज आर द अपोजिट एजेस। ऐसे भी तो एक प्लेन पास हो सकता है, ये 2 इक्वल हाफ्स हो गए एंड मिरर इमेजेस हैं। DC एंड EH, दीज आर ऑल्सो अपोजिट एजेस सच दैट 2 इक्वल हाफ्स एंड मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। CG and AE, these 2 are also opposite edges and this plane is passing such that 2 equal halves of and mirror images of each other are forming. Now this AD and BFG, this is also the opposite edges, और ये प्लेन कैसे पास कर रहा है कि 2 इक्वल आपको सिस्टम्स मिल रहे हैं, 2 इक्वल एंड मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ठीक है। इसी तरह से BA और GH, ये दोनों भी क्या है, अपोजिट एज है एक क्यूबिक सिस्टम में, जिससे अगर आप एक प्लेन पास करवाते हो तो आपको 2 इक्वल हाफ्स मिलते हैं एंड दीज आर द मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर ऑल्सो। सो हाउ मेनी डायगोनल प्लेन्स ऑफ सिमेट्री कैन बी प्रेजेंट देयर, 6, बिकॉज दीज आर पासिंग थ्रू द एजेस, और एजेस 12 होते हैं, एक बारी में 2 एज कवर हो जाते हैं, तो देयर आर 6 पेयर्स ऑफ एजेस, opposite edges through which the diagonal planes can be passed, and thus there are 6 diagonal plane of symmetries are present in the cubic system. Okay, so how many plane of symmetries are present? There are 6 plane of symmetries are present according to diagonal plane of symmetry, ठीक है। टोटल अगर हम बात करें कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री हैं, 3 ड्यू टू रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड 6 ड्यू टू डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो एक क्यूबिक सिस्टम में हाउ मैनी प्लेन ऑफ सिमेट्रीज आर प्रेजेंट? देयर आर 3 + 6, देयर आर 9 प्लेन ऑफ सिमेट्रीज आर प्रेजेंट इन द क्यूबिक सिस्टम। इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि आप ध्यान रखें, वी आर टॉकिंग अबाउट क्यूबिक सिस्टम, ठीक है। तो अभी तक हमने लास्ट वीडियो में देखा था कितने एक्सिस ऑफ रोटेशन सिमेट्री होते हैं, 13 ड्यू टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन, 4-fold 3 होते हैं, 3-fold 4 होते हैं एंड 2-fold 6 होते हैं, ऐसे करके 13 होते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी आई? 9 आई। 13 + 9 इज़ 22। तो आउट ऑफ 23 सिमेट्री एलिमेंट्स 9 आर ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री, 13 आर ड्यू टू एक्सिस ऑफ रोटेशन, 22 हुए ये तो, बट होते कितने हैं? 23 होते हैं। तो लास्ट वन सिमेट्री एलिमेंट कौन सा है? द लास्ट वन सिमेट्री एलिमेंट इन द क्यूबिक सिस्टम इज, दैट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री, ठीक है। एक क्यूबिक सिस्टम में सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट होता है। व्हाट इज सेंटर ऑफ सिमेट्री? जिसको डिनोट करते हैं हम आई से।
पहली बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे प्लेन ऑफ सिमिट्री तो एक सिस्टम में 9 थे, एक्सिस ऑफ रोटेशन सिमिट्री जो थे वो 13 थे, है ना, एक ही सिस्टम में इतने ज़्यादा। बट सेंटर ऑफ सिमिट्री या तो होता है अगर, या नहीं होता, मतलब नहीं होता तो नहीं है, चलो सेंटर ऑफ सिमिट्री, अगर है तो वो एक ही होगा। मतलब एक सिस्टम में सेंटर ऑफ सिमिट्री एलिमेंट एक ही होता है, ऐसे 9 13 इतने नहीं होते, एक ही होता है। अगर होगा तो एक होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए ना, एक सिस्टम का सेंटर तो एक ही होता है ना, एक बॉडी का सेंटर तो एक ही हो सकता है ना, बहुत सारे सेंटर तो नहीं हो सकते। तो सेंटर ऑफ सिमिट्री अगर प्रेजेंट है तो वो एक ही होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं आई से, ठीक है। तो व्हाट इज द डेफिनेशन? इट इज़ द इमेजिनरी पॉइंट, इट इज़ द इमेजिनरी पॉइंट विद इन द क्रिस्टल सिस्टम सच दैट, कि आप उससे एक लाइन पास करोगे तो क्या होगा कि आप हर कॉर्नर्स पे एक, आप समझें इस चीज़ को, देखो कैसे समझेंगे कि जैसे हम सेंटर किसको बोलते हैं, सेंटर वो होता है जिससे अगर हम डिस्टेंस देखें, ऊपर जाएं ए डिस्टेंस पे, नीचे भी ए डिस्टेंस पे जाएं, एक पॉइंट मिलेगा। अगर ऊपर ए डिस्टेंस पे जा रहे हैं तो एक पॉइंट मिल रहा है, तो नीचे भी उसी सेंटर से अगर हम ए डिस्टेंस पे जाएंगे तो एक पॉइंट मिलेगा। अगर हम यहाँ पे ए डिस्टेंस पे गए तो एक पॉइंट मिलेगा, इसी से ही अगर हम इधर ए डिस्टेंस पे गए तो एक पॉइंट मिलेगा। तो हम ये कहते हैं ये ना सेंटर है। सेंटर क्यों है? आप कहीं पर भी चले जाओ, आपको ना ए डिस्टेंस पे एक पॉइंट मिलेगा। तो इस तरह से एक सर्कल बनता है कि वो उसका सेंटर होता है। क्यों? क्योंकि सारी रेडियस का जो लेंथ होता है वो ए होता है। मतलब आप ए डिस्टेंस पे जाओगे, आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे, फिर हम इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, जिसको लोकस बोलते हैं, है ना, पॉइंट्स मिलते जाते हैं, लोकस बोलते हैं मैथ्स में। तो आपको क्या मिलता है? एक सर्कल मिल जाता है। तो इसलिए इसको सेंटर बोला जाता है। क्यों? क्योंकि आप इससे इक्वल डिस्टेंस पे जाओगे, आपको पॉइंट्स मिलते जाएंगे। बिल्कुल यही चीज़ क्यूब में है, एक ऐसा सेंटर कि आप उसके किसी भी कॉर्नर पे जाओ, आपको इक्वल डिस्टेंस ही कवर करना पड़ेगा। मतलब आप डी पे जा रहे हो तो भी एल डिस्टेंस ही लग रहा है, आप सी पे जा रहे हो तो भी एल डिस्टेंस ही कवर हो रहा है, आप बी कॉर्नर पे जा रहे हो तो भी एल डिस्टेंस ही कवर हो रहा है। आपको देखने में ऐसा लग सकता है कि छोटा बड़ा है, बट इट इज़ अ 3D स्ट्रक्चर। तो 3D में आप जब देखते हो तो ये इक्वल लेंथ्स दिखेगी, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है। तो ये क्या है? इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ सिमिट्री है। तो एक क्यूबिक सिस्टम में क्या सेंटर ऑफ सिमिट्री प्रेजेंट होता है? यस, होता है। और वो यहाँ होता है। कैसे हम उसको बता सकते हैं वो कहाँ है? आप कॉर्नर से एक पर्टिकुलर लेंथ पे लाइंस खींचते जाओ, वो लाइंस जहाँ मीट करेगी दैट इज़ द पॉइंट। मतलब इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए हर कॉर्नर से, फिर वो जो डॉट मिलेगी आपको दैट इज़ कॉल्ड द सेंटर ऑफ सिमिट्री, ठीक है। तो एक क्यूबिक सिस्टम में सेंटर ऑफ सिमिट्री होता है। तो कौन कौन से मिले हमें क्यूबिक सिस्टम में? हमें मिले 13 एक्सिस ऑफ रोटेशन सिमिट्री, 4 फोल्ड 3 मिले, 3 फोल्ड 4 मिले, 2 फोल्ड 6 मिले। मैंने प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस किया कैसे मिलते हैं। इस वीडियो में हमने देखा प्लेन ऑफ सिमिट्री कितने होते हैं। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमिट्री होते हैं 3, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमिट्री होते हैं 6, thus 9 प्लेन ऑफ सिमिट्री आर प्रेजेंट। 13 + 9 इज 22, एंड जो एक एक्स्ट्रा और सिमिट्री एलिमेंट है दैट इज अ सेंटर ऑफ सिमिट्री। एक क्यूबिक सिस्टम के पास सेंटर ऑफ सिमिट्री भी होता है। thus क्यूबिक सिस्टम हैज़ 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमिट्री। इसके 23 सिमिट्रीज होती हैं क्यूबिक सिस्टम में, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द सिमिट्रीज इन क्यूबिक सिस्टम? देयर आर 13 एक्सिस ऑफ सिमिट्री, 9 प्लेन ऑफ सिमिट्री एंड 1 सेंटर ऑफ सिमिट्री। और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्यूबिक सिस्टम की बात तो हो गई। एक क्यूबिक सिस्टम के पास वैसे रोटेशन रिफ्लेक्शन एक्सिस ऑफ सिमिट्री एंड रोटेशन इन्वर्जन एक्सिस ऑफ सिमिट्री भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। बट वो इसी में ही कवर हो गए हैं। मतलब अगर आप इसको अलग से लिख रहे हो कि हाँ इसमें ये भी प्रेजेंट है, तो देखा जाए वो इसी में कवर हो चुके हैं, ठीक है। बट हर सिस्टम में कवर हो ये ज़रूरी नहीं है। तो दिस इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ सिमिट्री एलिमेंट जिसको हमें रीड करना चाहिए, इसके बारे में पता होना चाहिए, ताकि हम किसी और सिस्टम में इसको अप्लाई कर सकें। क्यूबिक सिस्टम में ये इन्वॉल्व नहीं होते, क्योंकि होते हैं बट ये इन्हीं में ही कवर हो चुके होते हैं, ठीक है। तो हम इसको अलग से नहीं कहते कि हाँ इसमें ये वाला सिमिट्री एलिमेंट रोटेशन रिफ्लेक्शन भी प्रेजेंट है, ठीक है, वो इसी में ही कवर हो चुके हैं। बट अब
रीड करना तो ज़रूरी है बिकॉज और किसी सिस्टम में तो ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो क्या होते हैं ये? रोटेशन, रिफ्लेक्शन, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, ये दो एक्शन, अब तक हम एक ही ऑपरेशन लगाते थे। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में हम रोटेशन लगाते थे, प्लेन ऑफ सिमेट्री में हम रिफ्लेक्शन लगाते थे, सेंटर ऑफ सिमेट्री में हम पॉइंट ऑपरेशन अप्लाई करते थे, है ना। अभी क्या है, अभी ये है कि आपको ये दोनों इकट्ठे अप्लाई करने हैं, रोटेशन भी देनी है और फिर रिफ्लेक्शन भी चेक करनी है। अगर रोटेशन करने के बाद आप रिफ्लेक्शन करोगे और आपको जो मिला वो सिमिलर है स्टार्टिंग इनिशियल क्रिस्टल सिस्टम के, तो हम ये कह सकते हैं दैट दिस इज़ द सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट देयर, है ना। तो आपको समझना है कि व्हाट इज़ दिस। फर्स्टली आपको अप्लाई करना है रोटेशन, देन आप अप्लाई करोगे रिफ्लेक्शन, जैसे लिखा हुआ है। पहले रोटेशन अप्लाई करोगे फिर रिफ्लेक्शन अप्लाई करोगे, मतलब पहले रोटेट कराओगे फिर एक प्लेन पास कराओगे। बट देयर इज़ अ रेस्ट्रिक्शन, वो प्लेन कैसा होना चाहिए, दैट प्लेन शुड बी परपेंडिकुलर टू द रोटेशन एक्सिस। मतलब अगर आपने z एक्सिस के अबाउट रोटेट करवाया है तो अब आप xy प्लेन से प्लेन कट करवाओगे, नोट xz नोट yz, ठीक है। वो प्लेन परपेंडिकुलर होना चाहिए z एक्सिस को, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, i.e. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन, ये दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन का भी और प्लेन ऑफ रिफ्लेक्शन का भी, ठीक है। तो कैसे होगा, इट इज़ द कॉम्बिनेशन, ये इसका शॉर्ट में मैंने बता दिया है दैट रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन भी कैसा, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कहते हैं, SN से इसको डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब हम इसको विद स्ट्रक्चर समझेंगे, आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए क्या है, अब हम 3D में बात नहीं करेंगे क्योंकि 3D में इसको समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, हम 2D में इसको कंसीडर करते हैं, ठीक है। दिस इज़ द ABCD, हमने एक फेस कंसीडर कर लिया एक क्यूबिक सिस्टम का। सबसे पहले आपको क्या कराना है, रोटेशन कराना है। आपने इसको 180 डिग्री पे लेट रोटेट करा दिया, ठीक है, 180 डिग्री पे। जब आप इसको रोटेट कराओगे 180 डिग्री पे, देखो एक फेस है, ये अब तो 2D है, हम अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है। ये एक फेस है, आपने इसको पलट दिया, 180 का मतलब यही है ना कि ऐसे पलटी दे, ठीक है। ये जो थंब था ये ऐसे चला गया है, ठीक है। तो यानी कि ये वाला जो फेस था BC वो किधर चला गया है, इधर चला गया है, और जो AD था वो इधर आ गया है 180 डिग्री पे रोटेट करने पर, 2D है ये, ठीक है। तो अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमारा काम इधर तो ख़त्म नहीं हुआ, रोटेशन के बाद रिफ्लेक्शन भी तो करनी है, बट कैसे, परपेंडिकुलरली। तो अब आप इसको, अगर आपने रोटेशन इस एक्सिस के अबाउट दी है तो आप कट कैसे करोगे, ऐसे, तभी तो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होंगे ये, ठीक है। तो अगर आपने ऐसे रोटेशन दी है, अब आप कट कैसे करोगे, आप कट करोगे ऐसे हॉरिजेंटली कट कर। अगर हमने वर्टिकली कट कर दिया तो ये तो पैरेलल हो गए ना दोनों, रोटेशन भी ऐसे ही दे रहे हो, कट भी ऐसे ही कर रहे हो, तो पैरेलल हो गए। आपको परपेंडिकुलरली कट करना है। जब आपने इसको परपेंडिकुलरली कट किया, रिफ्लेक्शन चेक करी, जब रिफ्लेक्शन होती है तो क्या होता है, ये चीज़ ऊपर वो चीज़ नीचे, रिफ्लेक्शन कर दो, नीचे वाला पार्ट ऊपर वाला पार्ट नीचे, तो क्या होगा, D इधर, रिफ्लेक्शन, ये सारे पॉइंट्स रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, D नीचे A ऊपर, C नीचे B ऊपर, रिफ्लेक्ट हो गए, A ऊपर आ गया। मतलब देखो ना, ये रिफ्लेक्ट करना है आपको, ये चीज़ ऊपर हो जाएगी एज इट इज़, ऊपर वाली चीज़ नीचे हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, D नीचे, C इधर, A ऊपर, B इधर, ठीक है। तो ये तो हुआ क्या, अब आप देखो, आपने रोटेशन भी दे दी, आपने रिफ्लेक्शन भी दे दी। अब जो आपको ये मिला है, क्या ये इसकी सेम है, नहीं, ये सिमिलर। ओके, सो दीज आर सिमिलर। तो अगर सिमिलर है तो यस, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, सिमेट्री एलिमेंट इज़ प्रेजेंट हियर, ओके। अभी आपने इसको कितनी बार अप्लाई किया, आपने एक ही बार अप्लाई किया है S2 को। 2 किस लिए, बिकॉज 180 डिग्री पे रोटेशन दे रहे हो, तो n की वैल्यू क्या आएगी, 360 डिग्री बाय 180, 360 डिग्री बाय 180 दैट इज़ इक्वल टू 2। SN से डिनोट करते हैं, तो ये S2 है। बट अभी आपने S2 कितनी बार अप्लाई किया, आपने एक बार ही अप्लाई किया। जितने n होते हैं उतनी बार ही आपको अप्लाई करना होता है। तो आपको अल्टीमेटली सेम, बिल्कुल एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पाने के लिए
2 बार अप्लाई करना पड़ेगा। अभी आपने रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन एक ही बार किया है, आपको रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन एक बार और करना है, क्योंकि जब आपने फर्स्ट टाइम किया तो आपको सिमिलर इमेजेस मिली, आप दूसरी बार भी कर लोगे आपको सेम इमेज मिलेगी। ठीक है, बिल्कुल वही चीज़ जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन में करते हैं, बस वहाँ पे एक ही होता है, रोटेशन देनी होती है हमको। यहाँ पे हमें रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन दैट काउंट्स 1 स्टेप ऑफ कोर्स, क्योंकि एस का मतलब ही रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन होता है। तो ये फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद दिस इज़ द सेकेंड स्टेप। तो जब आप इसको अगेन इस पे अप्लाई करते हो 180 डिग्री पे रोटेट करोगे, 180 डिग्री पे रोटेट करोगे तो रोटेट करने के बाद ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो ए बी की जगह, डी सी की जगह, और ये फिर बी उधर और सी उधर आ गया। 180 डिग्री पे बस आपने इसको रोटेट कर दिया, रोटेट करने के बाद ये चीज़ घूम के उधर आ गई। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कट, वो भी परपेंडिकुलरली। अगर आपने रोटेट इस डायरेक्शन में करवाया है, आपने रोटेट इस डायरेक्शन में कराया तो आपको कट करवाना है परपेंडिकुलरली। परपेंडिकुलरली जब आप कट करवाओगे तो ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, सी डी ऊपर चला जाएगा, बी ए नीचे आ जाएगा रिफ्लेक्शन में, तो सी डी ऊपर चला गया, बी ए नीचे आ गया। तो क्या ये बिल्कुल सेम नहीं है जो जहाँ से हमने स्टार्ट किया था? यस, ये तो सेम है। तो इसका मतलब रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन सिमेट्री is present in cubic system but ultimately it has covered, ये हायर क्लासेस में अच्छे से समझ में आएगा जब हम ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे। it has covered in the axis of rotation in the plane of symmetry, all the elements has covered there। ठीक है, लेकिन इंडिविजुअली आपको अगर पूछा जाए कि आपके पास ये बॉक्स है, क्या इसके ऊपर रिफ्लेक्शन, रोटेशन, रिफ्लेक्शन, सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट है? तो यस, ये प्रेजेंट है। कैसे चेक करना है? आप रोटेशन दोगे, रिफ्लेक्शन दोगे, बट परपेंडिकुलरली रोटेट ऐसे करा रहे हो तो परपेंडिकुलरली कट करवाओगे, देन यू विल सी कि क्या है, दोनों सिमिलर है क्या? सिमिलर है तो यस द सिमेट्री इज प्रेजेंट। और फिर आप जब उसको दूसरी बार अप्लाई करोगे S2 के केस में तो फिर ये क्या आएंगे? सेम आएंगे। ठीक है, तो दिस इज दिस, तो सेकेंड टाइम जब आपने अप्लाई किया तो ये सेम आ गया। दिस वाज रोटेशन प्लस रिफ्लेक्शन सिमेट्री एलिमेंट, जिसको इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। बिल्कुल ऐसे ही रोटेशन इन्वर्जन एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी होती है। अब आप समझ गए होंगे फर्स्ट स्टेप क्या होगा रोटेशन, सेकंड स्टेप क्या होगा इन्वर्जन। ठीक है, अगेन फर्स्ट स्टेप रोटेशन, आप रोटेट कराओगे 180 डिग्री पे, रोटेट हो जाएगा, घूम के सारा पार्ट, घूम के ये पार्ट उधर, घूम के उधर रोटेट हो गया 180 डिग्री पे। तो जो BC है वो इधर, जो AD है वो इधर। ठीक है, जो BC है ये वाला एंड इधर आ गया, और जो AD है घूम के वो इधर आ गया। जस्ट ऐसे सोच लो या ऐसे सोच लो, जो थंब उधर है वो इधर आ जाना है, तो आ गया इधर। थंब अगर BC है तो वो आ गया उधर। ठीक है, उसके बाद आपको इन्वर्जन करना है। इन्वर्जन क्या होता है? इन्वर्जन, इस पे आपको इन्वर्जन अप्लाई करना है, रोटेशन प्लस इन्वर्जन। इन्वर्जन में क्या होता है? जो बी इन्वर्ट करना, इन्वर्ट करना क्या कर, इन्वर्जन मतलब इन्वर्ट करना, कि जो पॉइंट इधर है उसको उसके सामने भेज दो, जो उसके सामने है उसको, ऐसे नहीं होता कि पोजीशन चेंज कर ली, इन्वर्जन कर लिया। बी इधर चला जाएगा, डी इधर आ जाएगा, दोनों आमने सामने वालों ने अपनी पोजीशन इन्वर्ट कर ली, हम ये कह सकते हैं। तो बी ऊपर डी नीचे, चेंज। ऐसे ही ए और सी भी अपनी पोजीशन इन्वर्ट कर लेंगे, सी नीचे आ जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा, हो गया इन्वर्जन। तो अब जो ये स्ट्रक्चर मिली, क्या ये इसको सिमिलर है? यस, ये इसको सिमिलर है। ठीक है, बट सेम नहीं है। कब सेम आएगी? क्योंकि ये S2I है दूसरी बार अप्लाई करने पर, क्योंकि ये 2 फोल्ड ऑफ सिमेट्री के अकॉर्डिंग बना है। तो आप दूसरी बार अब इसी चीज़ को अप्लाई करोगे रोटेशन प्लस इन्वर्जन को, तो आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगी। इसी पर ही हमें, यानी पहले रोटेशन लगानी है, रोटेशन लगाओगे तो ये BC इधर आ जाएगा, आ गया BC इधर, AD इधर आ गया। अब आपको क्या करना है? अगेन इन्वर्जन करना है। इन्वर्जन में क्या होता है? इन्वर्जन में होता है कि C और A अपनी पोजीशन इन्वर्ट कर लेते हैं, C ऊपर आ जाएगा, A नीचे आ जाएगा, C ऊपर आ गया, A नीचे। सिमिलरली B और D जो आमने सामने के कॉर्नर्स हैं वो भी अपनी पोजीशन इन्वर्ट कर लेंगे, D ऊपर B नीचे। इन्वर्जन कर ली आपने, अगेन रोटेशन प्लस इन्वर्जन अप्लाई कर दी है, तो ये जो स्ट्रक्चर आई वो बिल्कुल सेम है जो हमारी इनिशियल स्ट्रक्चर थी। तो यस, देयर इज रोटेशन इन्वर्जन सिमेट्री इज प्रेजेंट
In the case of S2I, you will get the exactly same structure again when you do it 2 times. ठीक है, सेकेंड टाइम में आपको मिल जाएगा. तो इट वॉज होल अबाउट द सिमेट्री एलिमेंट्स. आई होप आपको सिमेट्री एलिमेंट्स अच्छे से समझ में आए. हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन सिमेट्री एलिमेंट को फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में कंसीडर किया था. अभी हमने रिफ्लेक्शन मीन्स प्लेन ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, सेंटर ऑफ सिमेट्री एलिमेंट, रोटेशन रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन इन्वर्जन सिमेट्री एलिमेंट को कंसीडर किया है फॉर द क्यूबिक सिस्टम. आई होप you find it useful. If you did, please like this video and subscribe to my channel. Thank you for watching.